और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भिलाई में एक दर्जन से अधिक स्पा सेंटरों पर पुलिस ने एक साथ दबिश दी। आपको बता दें कि एक दर्जन से अधिक स्पा सेंटरों में ये छापेमार कार्रवाई दुर्ग शहर एसएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में की गई है। इस कार्रवाई से संपूर्ण शहर में हड़कंप मच गया है। एसएसपी संजय ध्रुव पुलिस की टीम के साथ जुनवानी के सूर्या मॉल में स्वयं उपस्थित थे। करीब 6 स्पा सेंटरों में जांच करवाई गई तो इस दौरान कई युवक और युवतियां संदिग्ध हालत में पाए गए। पुलिस पूछताछ में जुटी है। दुर्ग और भिलाई शहर में जितने भी स्पा सेंटर हैं, आज उनकी औचक निरीक्षण करते हुए उनके सुरक्षा के मापदंड और तमाम प्रकार के जो मानक हैं उनका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इन स्पा सेंटरों में देह व्यापार का काम भी चल रहा है। ऐसी सूचनाएं कुछ स्पा सेंटरों के खिलाफ थी। चूँकि कुछ स्पा सेंटरों के खिलाफ थी, इसलिए हम लोगों ने सभी स्पा सेंटरों को अपने जाँच के दायरे में रखकर 17 टीम बनाकर 17 स्पा सेंटरों पर हम लोगों ने आज रेड की कार्रवाई की है। और रामानुजगंज के नजदीक ग्राम पंचायत पुरानी में स्थित राइस मिल में अवैध रूप से तेल का भंडार करने का मामला सामने आया था, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने राइस मिल में छापेमारी की और लगभग 1300 घन मीटर के राउंड पर तेल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान जब अधिकारियों ने रेत का जब दस्तावेज मांगे तो किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद रेत को जब्त कर राइस मिल को सील कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासनिक टीम मामले में जुट गई है। ग्राम पुरांडी में स्थित राइस मिल में अवैध रेत भंडारण की सूचना मिली थी। जब आज वहां अचानक छापामारी किए तो अवैध रेत का भंडार मिला। लगभग 1350 घन मीटर के राउंड का रेत का भंडारण किया गया था और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वहाँ पे हम लोग के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद जो रेत था उसका जब्ती बनाया गया और राइस मिल को सील किया गया। कार्रवाई अभी आगे जारी है। और धमतरी जिले में किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाटा कंपनी हैदराबाद का ऑर्गेनाइजर की ओर से किसानों को नर नारी का बीज दिया और लगभग 15 किसानों ने 2021 में फसल बोवाई की थी, लेकिन फसल पकने के बाद सभी ऑर्गेनाइजरों ने फसल ले लिया और किसानों को कोई भी रकम अदा नहीं की गई, जिससे कृषकों को काफ़ी आर्थिक क्षति से जूझना पड़ा है और वर्तमान कृषि कार्य करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द राशि दिलाने एवं संबंधित पर कार्रवाई करने की अपील की गई है। खानदानी धान की निरंतर शिकायत आती रहती है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फिर से अभी मैं कृषि विभाग को बुलाया है और उसमें पूरी जो किसान दिए हुए हैं उसको परीक्षण करा के उनको पैसे दिलवाएंगे। हम लोग नर नारी धान लगाए थे रबी में और धान तो पैदा हुआ है, उसका बोनस भी देंगे बोले हैं। और अभी तक बोनस का पता है ना, एजेंट का पता है। आए थे करीबन अगले महीना 18 तारीख के, तो बोले थे अगले माह के 22, 23, 25 तक पैसा डाल देंगे खाते में। रायगढ़ जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकालकर कर्मचारियों ने आक्रोश प्रकट किया है और कमल बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों की 28% महंगाई भत्ता की मांग की है। आपको बता दें कि अनेक प्रदेश में राज्य सरकारें 28% महंगाई भत्ता दे रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार मात्र 12% महंगाई भत्ता दे रही है, जिससे कर्मचारी भारी बारिश में भी जिला कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ राज्य में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कोरिया जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चित्तौझोर पोड़ी में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन नहीं किया जा रहा है और कक्षा 7वीं, 8वीं के बच्चों को एक साथ बैठाकर
पढ़ाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों ने बताया कि हम लोग काफ़ी दिनों से स्कूल आए और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं स्कूल के हेडमास्टर ने कहा है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इसीलिए हमें बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ रहा है। हमारे पास रूम की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों को रूम देने के लिए प्रिंसिपल से चर्चा करेंगे, फिर बच्चों को अलग अलग बैठाने का प्रयास करेंगे। पहले भी कह चुका है कि हमारी बिल्डिंग जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और जाकर अगर आपको व्यवस्था नहीं है तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। इसकी शिकायत पहले आप लोगों ने की? जी हाँ, जी हाँ। कहाँ की है बिल्डिंग? जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी, और जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सर उनको सूचित किया गया है। और अभी वर्तमान में बिल्डिंग की व्यवस्था हायर सेकेंडरी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। और आज अभी इसी समय के बाद आप लोगों को मैं 6वीं 7वीं अलग अलग बैठाने के लिए प्रिंसिपल साहब से चर्चा करके और उन बच्चों को बैठाने की कोशिश करूंगा। कैसा लग रहा है स्कूल आप लोग को? स्कूल ऐसा एक साथ बैठे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डर नहीं कोरोना का आप लोग को? डर है ना? किसके द्वारा बैठाया गया? किस साथ बच्चों को? सर के द्वारा। सर के द्वारा। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई हो रही है आप लोग की? यस सर। पहले कैसे पढ़ते थे आप लोग? सर पहले मोहल्ला क्लास लगता था और उसके पहले ऑनलाइन। स्कूल में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को? यस सर। प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले में भी अब 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई। 2 अगस्त से केवल 4 कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पंचायत स्तर से लेकर ग्रामीण स्तरों में अभिभावकों के समर्थन पर स्कूलों में छात्रों को आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में लंबे अरसे बाद सभी कक्षाएं शुरू की गई हैं। जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने बताया कि कोरोना संक्रमण जिन जगहों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में कोविड नियमों के पालन स्कूल प्रबंधन को करना होगा। हमने कहा कि जब कोविड का जो संक्रमण कम दिख रहा है और हमने जो प्राइमरी जब खोला था पहले से लेकर 5वीं तक, हमने इस बात को लिए आदेश दिया था कि जिन पंचायतों में उसकी संक्रमण का बहुत कम है तो उस क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में ये खोल सकते हैं। और बाकी जो 10वीं और 12वीं की जहाँ की बोर्ड परीक्षा होनी है उनके भी, और ये भी उसके साथ में भी ये था कि बाकी जगह खुला जा रहा है तो जो 4 कक्षाएं रह गई थी, 9वीं की और 11वीं की और 6वीं और 7वीं की, तो उसको भी ओपन करने के लिए हमने। और सूरजपुर के करंजी चौकी के केनापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। आनंद बस और बोलेरो में आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस की टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि बोलेरो में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। गंभीर हालत में 4 को अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.